अमीर घमंडी ननंद का खेतों में झोपड़ी वाला गरीब ससुराल। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, सब मेरी ही गलती है। दीपिका फूट फूट कर रो रही थी। जहां उसका पति और उसकी सास उसे दरवाजे पर से देखते हैं और उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं। मेरी सास भी मुझसे मुंह फेर कर चली गई और मेरा पति भी। ये सब आज मेरे घमंड की वजह से हुआ है। आज अगर मेरे अंदर इतना घमंड न होता तो शायद ये सब ना होता, और ना ही मैं इन खेतों के बीच में इस झोपड़ी में रह रही होती। ये सब मेरी ही गलती है। दीपिका अपने आप को कोसते हुए ये सब बोलती रहती है। लेकिन यहाँ आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर दीपिका ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो अपने आप को इस तरह कोस रही है। चलिए ये जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे भाभी, भाभी कहाँ हो तुम दोनों? अरे एक भी दिखाई नहीं दे रही हो, कहाँ चली गई हो तुम दोनों? दीपिका की आवाज सुनकर उसकी दोनों भाभी भागते हुए चली आती हैं। क्या हुआ ननंद जी, आप इतनी जोर से चिल्लाकर क्यों बुला रही थी हमें? सब कुछ ठीक तो है ना ननंद जी? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और घर में कुछ भी नहीं है। क्या आप लोगों को खाना भी बनाना नहीं होता? धूप आ रही थी तो हम लोग धूप में अनाज बना रहे थे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो रुको, हम अभी बना देते हैं। क्या खाना पसंद करोगी ननंद जी? क्या ही बनाओगे? एक काम करो, मेरे लिए रायता, कड़ी चावल और अच्छी सी सलाद बना कर ले आओ। कैसी बात कर रही हो ननंद जी? इतना सारा खाना हम इतनी जल्दी कैसे बना कर लाएंगे? कुछ हल्का बना देते हैं, जैसे खिचड़ी या दलिया। पागल पागल हो गई हो क्या आप दोनों? आप मुझे खिचड़ी या दलिया खिलाओगे? ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना खिचड़ी या दलिया। मुझे तो कड़ी चावल ही खाने, और कड़ी चावल ही बना कर लाना। दीपिका की बात सुनकर दोनों भाभी रसोई में आती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ अपनी इस ननंद से। सच कहूँ तो ननंद ने हमारा जीना हराम करके रखा है। मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर किस बात का घमंड है इनको, अपनी खूबसूरती का। अगर खूबसूरत है तो अपने लिए है, कौन सा हमारे लिए है? खूबसूरती का तो घमंड है ही, दूसरा घमंड तो ये है कि इकलौती ननंद है, तभी इतनी बकवास सुननी पड़ रही है, वरना मैं इतना नहीं सुनती। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ। बस किसी तरह ननंद जी की शादी हो जाए, मैं तो गंगा नहा कर आ जाऊंगी। अगले ही दिन ननंद के लिए उसके भैया रिश्ता लेकर आते हैं। ये मेरी प्यारी बहन है, इसने बीए कंप्लीट किया हुआ है, आप लोगों को तो पता ही होगा। अब आप ये बताइए कि लड़का क्या करता है? मेरा प्यारा लड़का एक कंपनी में मैनेजर की नौकरी करता है, 15,000 रुपए महीने कमाता है। ये सुनते ही दीपिका हैरानी से कहती है, हे भगवान, ये क्या भैया, आप एक कंपनी में काम करने वाले लड़के को लेकर आए हो? इतने गरीब घर में मैं शादी करके नहीं जाऊंगी, मुझे अपने लेवल का लड़का चाहिए। ये क्या तमीज है लड़की के बोलने की? अरे गरीब क्या होता है, मेरा बेटा अच्छा कमाता है और अच्छा घर चलता है। अरे बस तुम जैसे गरीब